हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर राकेश और आज हम लोग देखने वाले हैं फिजियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होम्योस्टेसिस। हम लोगों ने जैसे कि फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा, जैसे हम लोगों ने केमिकल्स लेवल को भी पढ़ा, तो केमिकल्स लेवल के अंदर ही हम लोग सेल लेवल से जानने से पहले, सेल को जानने से पहले हम लोग को क्या करना है कि सेलुलर लेवल में आने से पहले क्या क्या चीजें हो रही है शरीर में, यानी कि होम्योस्टेसिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ केमिकल्स लेवल इन द बॉडी। यहां पर क्या होता है, सिर्फ केमिकल का चेंजेज होता है। तो सबसे पहले हम सब लोग समझते हैं कि आखिर ये होम्योस्टेसिस है क्या। सबसे पहले इस चीज को, तो ये होम्योस्टेसिस है क्या। होम्योस्टेसिस का ये जो है मेनली दो वर्ड से बना हुआ है, होमोस और एस्टेसिस। ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। जो होमोस का मतलब होता है सेमनेस, सेम मतलब क्या करना का मतलब है कि पैरेलल जो होता है, दोनों चीज जब बराबर होता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, सेम चीज बोलते हैं, या टू कॉपी जीरोक्स जिसको आप लोग बोलते हैं। तो ये सेम चीजें होती है। उसके बाद एस्टेसिस का मतलब क्या होता है, स्टैंडिंग, कोई भी चीज जो रुका हुआ है, स्टेबल है। जैसे कि आप लोग समझिए इस चीज को, कभी शरीर में, जैसे हमने बताया भी था आपको गायनी ऑप्स में, जब 8वां सप्ताह आता है, 8वां सप्ताह आता है, तो बॉडी के अंदर यानी कि फीटस के अंदर जो इम्ब्रायो बना था, मेल और फीमेल के गैमेट से, जो स्पर्म और ओवा से जो बना था एक इम्ब्रायो, उसके अंदर सबसे ज्यादा चेंजेस कब आता है, 8वां वीक के अंदर। वो क्या, वो एक डायनेमिकली चेंजेस है, इंटरनल चेंजेस है। लेकिन होम्योस्टेसिस में हमने स्टिल का क्या मतलब है, ये एक वे में चलेगा। जब भी चलेगा क्या चलेगा, एक फ्लो में चलेगा। जब ये फ्लो में चल रहा है, ठीक है ना, तो उसको स्टेसिस, एक पैरेलल स्टैंडिंग स्टिल, यानी कि जहां है वहीं पर हमारा हेल्थ स्टेबल है, हम हेल्दी है। जब हम बीमारी के स्टेट में कन्वर्ट करें तो वो स्टेसिस नहीं रह गया मेरे अंदर, वो क्या हो गया, बदल गया। तो स्टेसिस में क्या होना चाहिए, होल्डिंग होना चाहिए, रुकाव, ठहराव, एक जैसा फंक्शन होनी चाहिए। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टेसिस बोलेंगे। इस चीज को अब हम लोग इस चीज को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका डिफिनीशन। अगर आप होम्योस्टेसिस का डिफिनीशन देंगे तो क्या देंगे, तो होम्योस्टेसिस एक, जिसे बोलने के लिए सबसे अच्छा है कि स्टार्टिंग कैसे करेंगे हम लोग। ये तो डायनेमिक प्रोसेस है, ये तो सब लोग जानते हैं, डायनेमिक प्रोसेस है। लेकिन ये क्या है, सेलुलर लेवल पे वर्क करता है। होम्योस्टेसिस लेवल किस लेवल पर, द सेलुलर लेवल पर। इस चीज को भी मेंशन करना है, तो साथ में डेफिनेशन आप लोग नोट डाउन भी करते चलिएगा। होम्योस्टेसिस इज, इट इज अ डायनेमिक कंडीशन। होम्योस्टेसिस इज ए डायनेमिक कंडीशन, इज द मेंटेनेंस ऑफ relative stable condition in the body, internal environment and as well as external environment। इस चीज को समझिए, ठंड के महीना में शरीर में ठंड, एक्सटर्नली चीज बाहर से आ रही, तो उस चीज को मेंटेन करने का इंटरनल हमारा जो बॉडी होता है, वो क्या करता है, बाहर की तरफ वो हीट को जनरेट करने का कोशिश करता है, ताकि क्या हो सके कि कोई बाहर से कोल्ड का एक्सपोजर हमारे बॉडी में ना हो। तो आप लोग देखते हैं इंटरनल, ठंड के महीना में इंटरनल, ये मेंटेन करने का काम किसका है, तो होम्योस्टेसिस। ये जो मेंटेन हो रही है हमारे बॉडी का इंटरनल और एक्सटर्नल चीजें, जैसे कि सेल के अंदर कितना फ्लूइड रहेगा, सेल के बाहर फ्लूइड कितना रहेगा, इस चीज को मेंटेन करने का काम को क्या कहलाता है, होम्योस्टेसिस। ये चीजें आप देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये क्या है, एक डायनेमिक फंक्शन है, डायनेमिक कंडीशन है, ये डायनेमिक फंक्शन है। ये हमारे एक्सटर्नली ये चीजें नहीं हो सकती, वो सब सेल्फ कंट्रोल कर सकता है। आप जो चाहिएगा वो नहीं होगा, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ये एक डायनेमिक है जो सेल्फ चलता है, ठीक है ना। तो इस चीज को एक और नेक्स्ट और आगे फुल स्टॉप लेकर के लिखिए आप इसको, इट वर्क ऑन सेलुलर लेवल, इट वर्क ऑन सेलुलर लेवल। ये सेल के लेवल पर होता है, ये कभी नहीं, ऑर्गेन लेवल पे नहीं, ये हर ऑर्गेन के अंदर एक एक सेल का है, उस लेवल पे काम करता है। ये क्या है, सेलुलर लेवल। इन अदर वे में एक चीज और इसको समझने के लिए है, इस चीज को कर सकते हैं, मेंटेन द बॉडी केमिकल्स, मेंटेन द बॉडी केमिकल्स ऑफ आवर बॉडी। क्या कर रहा है, मेंटेन हमारे बॉडी का केमिकल्स फंक्शन को, हमारे केमिकल फंक्शन को, और हमारे लाइफ को भी ये मेंटेन कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, होम्योस्टेसिस। एग्जांपल्स में इसको समझते हैं हम लोग, इस चीज को हम लोग एग्जांपल्स में समझते हैं। तो एग्जांपल्स में सबसे अच्छा है समझने के लिए ब्लड ग्लूकोज लेवल के बारे में, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज के बारे में। तो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मली हमारे शरीर में कितना होता है, 70 से लेकर के 140 mg/dl, 70 to 140 mg/dl। ये नॉर्मली हमारे ब्लड में इतना होना चाहिए, ब्लड में हमारा जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल इतना होना चाहिए। जब ये ग्लूकोज लेवल, जब हम खाना खा रहे हैं या डायबिटीज के कंडीशन में या कोई प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो गई, अगर ब्लड ग्लूकोज, इस चीज को क्या करेगा, हमारा जो होम्योस्टेसिस ही जो है, ये सेलुलर लेवल। हमने एक और चीज आपको बताया था कि इट इज अ सेलुलर लेवल वर्क, इट्स वर्क ऑन सेलुलर लेवल, सेल के लेवल पर ये वर्क कर रहा था। तो ये कैसे मेंटेन होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसे मेंटेन होगा, समझिए इस चीज को। हमारे बॉडी में इस चीज को समझिए कि ये मल्टीपल सेल है, और ये बगल से ब्लड वेसल्स है, और इसमें ग्लूकोज जो है बहुत सारा क्या कर रहा है,
सर्कुलेट कर रहा है। कितना नॉर्मल रेंज बताए हम आपको, 70 टू 140 mg/dl। यूनिट को याद रखिएगा, इतना क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। इस चीज को खाना खाएंगे तो फिर बढ़ जाना चाहिए, लेकिन इस चीज को मेंटेन कैसे कर रहा है, इस सेल के अंदर एक रिसेप्टर, हर सेल के सेल मेम्ब्रेन पे क्या होता है, एक रिसेप्टर होता है। इस चीज को सेल में जब एनर्जी बनना हो, सेल में जब एटीपी का फॉर्मेशन होना होता है तो क्या होता है, इसमें जब भी एटीपी का फॉर्मेशन किस चीज से होगा, तो ग्लूकोज से होगा, बाय द हेल्प ऑफ ग्लूकोज। ये क्या होगा, एक ग्लूकोज हमारे सेल के अंदर जाएगा। अब ये ग्लूकोज जो कर रहा था ये कहां आ गया, अब सेल के अंदर। अब ये कैसे गया, बाय द हेल्प ऑफ पैनक्रियाज से निकलने वाला हार्मोन क्या है, इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन्स है जो क्या कर रहा है, कोई भी सेल के मेम्ब्रेन पे, वो एक हर सेल के मेम्ब्रेन पे एक रिसेप्टर होता है, इंसुलिन 12 रिसेप्टर होते हैं, ठीक है ना। वो क्या करता है, इंसुलिन उस सेल के इस मेम्ब्रेन के गैप को क्या करता है, ओपन करता है और ये ग्लूकोज इंटर कराता है। इस इंटर कराने के लिए किसका काम है, ये इंसुलिन का। यहां पे इंसुलिन होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड वेसल से ग्लूकोज को लेकर के क्या करता है, सिर्फ सेल के अंदर गया। अब ये क्या ग्लूकोज कहां गया, ब्लड वेसल से निकल करके कहां गया, हमारे सेल के अंदर। अब इस सेल में एक ग्लूकोज से आप लोग जानते होंगे कि एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अब इसके अंदर ग्लूकोज का लेवल कमा, जैसे ही इसी तरह सेल में ये ग्लूकोज पकड़ लिया, ये सेल ये ग्लूकोज को पकड़ लेगा, ये सेल इस ग्लूकोज को। अब देखिए जो वेसल्स के अंदर ग्लूकोज थे वो कहां जाने लगे, कहां जाने लगे, तो टोटल के टोटल सेल के अंदर, किसके द्वारा, बाय द हेल्प ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन रिसेप्टर के द्वारा। इंसुलिन क्या करता है, एक हार्मोन्स है जो बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज से सीक्रेट होता है। बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज के बीटा सेल से ये इंसुलिन निकला और सेल मेम्ब्रेन पे आया। जैसे ही सेल को पता लगा कि मुझे एनर्जी की जरूरत है, ब्लड वेसल से ग्लूकोज को खींच करके और सेल के अंदर डाल दिया। अब इस चीज को क्या करेगा, इसी को अब फिर हम खाना खाएंगे, फिर ग्लूकोज बढ़ा, जो ग्लूकोज इसमें खत्म हुआ था, फिर ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज। इस चीज को मेंटेन भी करना अभी क्या कहलाता है, हमारा होम्योस्टेसिस कहलाता है। इस चीज को मेंटेन करना क्या कहलाता है, हमारा होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का कुछ कैरेक्टर है, उसको भी हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।